नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। मैं दोस्त आपका सुरेंद्र यादव। दोस्तों अपन बात कर रहे थे जीके की अपनी जो सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कोशिश करेंगे कि जीके के जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एसएसजीडी एसएससी में दिल्ली पुलिस में काम में आने वाले हैं, वो सारे फैक्ट हम हल करें और डिस्कस करें। आज आगे चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने वो रिलेटेड, अगर मैं आपको बताऊं तो रिलेशन जो रखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उस रिलेशन रखते हैं। कौन कौन से बिंदु है तो मैं आपको बताऊं। आज की जो टेस्ट सीरीज होगी इसमें जो वो बिंदु है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और उनके सारे जो फैक्ट है वो आपको मैं साथ के साथ बताने वाला हूं। जितने फैक्ट्स इनसे बन सकते हैं वो सारे फैक्ट्स हल करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एसएससी जीडी 2022 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बिंदु है जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अच्छा, कौन से बिंदु हैं? आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ताप विद्युत। ठीक है कि नहीं है? ताप विद्युत हो गया, जल विद्युत हो गया। अब जल विद्युत कहां होंगे? जहां दोस्तों बांध बने होंगे, क्योंकि बिना बांध तो जल इकट्ठा नहीं होगा। तो जल विद्युत यानी सारे डैम जो है, सारे बांधों की बात होगी। परमाणु जो केंद्र है अपने, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरे देश में जितने भी हैं इन तमाम क्वेश्चनों में मैं बात करने वाला हूं और कोशिश की है मैंने कि आप लोगों के लिए इस कंटेंट को बहुत अच्छे से मैं आपको जोड़ पाऊं। तो आप लोग रेडी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गजब के हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो वो अच्छा काम है बांध बनाना। डैम बहुत कुछ देता है, देता कि नहीं देता भाई? अगर कहीं सरकार ने बांध बनाया होगा तो सबसे पहली बात तो है भारत में बहुत सारी जगह पेयजल व्यवस्था नहीं है तो वो अच्छी हो जाती है। जैसे आज जयपुर पानी पी रहा है किस बांध के बलबूते? बिशलपुर बांध। अरे हाया ना, अगर वो नहीं होता तो पानी की किल्लत रहती नहीं रहती। तो बहुत बड़ी बात है साहब दोस्त। तो ये क्वेश्चन बननी भी चाहिए, ये एग्जाम में आने भी चाहिए। तो बांध के और बहुत सारे फायदे हैं। हाँ भाई, आप बताओ अमित, क्या फायदे हैं बांध के? पेयजल व्यवस्था हो गई और सिंचाई हो गई। बिल्कुल सही, सिंचाई भी। हाँ भाई, सिंचाई बनती है, हरी के बैराज सिंचाई हो ही रही है। और बिजली उत्पादन होता है। क्या होता है? बिजली। अब बिजली तो अरे सब कुछ ही बिजली का ही खेल। जिस दिन पूरे दिन 2 दिन लाइट नहीं आए तो आदमी पागल हो जाए। ऊर्जा, बिजली बिना कुछ भी है क्या? नहीं है। तो बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। यस या नो? और उद्योग धंधे, पर्यटन बढ़ जाता है, कारखाने लग जाते हैं, मछली पालन हो जाता है। बोलो, तो ये सब काम किससे होता है? डैम। तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। और जो हमारे जो ऊर्जा है, हमारी जो बिजली है। अच्छा, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता हूं। कितने लोग ये जानते हैं कि बिजली बनती कैसे है आप में से? हाँ भाई, बिजली बनती कैसे, क्या प्रोसेस है बिजली का? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कितने लोग बता सकते हैं आप में से कि बिजली किस तरह से बनती है? टरबाइन चलता है। ठीक है, देखो बिजली बनने का एक प्रोसीजर है। वो क्या? ये 2 चुंबक की छड़ मान लो, ये चुंबक की छड़ है। अब इनमें चुंबकीय फ्लक्स होता है ऐसे, दोनों का अपना अपना। बीच में एक चुंबक की रोड है और मान लो ये जब घूमेगी, अब ये जितना तेज घूमेगी वैसे ही क्या होगी भाई? बिजली उत्पादन होगी, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटर बोलते हैं। यस या नो? अच्छा, मेन चीज है जो ये रोड है, इसको कैसे घुमाया जाए? ये जो रोड है ना, ये जो रोड है, ये कैसे घूमे? हाँ भाई, यस या नो? अरे यही तो होता है, ये कैसे घूमे? इसके लिए साहब क्या हो, अपने क्या है यहां एक क्या लगा देते हैं साहब? पंखा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पंखा लगा देते हैं। बोलो, ये जो पंखा है, अब ये जो पंखा लगा हुआ है, ये देखो, ये पंखा लगा दिया मान लो मैंने, ये यहां एक पंखा लगा दिया। ठीक है भाई, ये पंखा है ऐसे। अब ये पंखा कैसे घूमे? तो इस पंखे के कई तरीके हैं। पहला तरीका मान लो जल विद्युत। अरे कौन सी? जल विद्युत। नंबर 1। तो जल विद्युत से तो सीधी सी बात है, इस पे क्या गिराओ?
अरे जल गिराओ, बोलो तो सही। पंखा चलेगा तो टरबाइन चलेगा क्या? अरे बोलो सही। और बिजली उत्पन्न हो जाएगी क्या? तो ये तो कौन सी विद्युत हो गई? जल विद्युत, जो भारत में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है इसमें? 7वां स्थान रखता है इसमें। यस। अच्छा दूसरा तरीका बताओ, सेकंड। हाँ भाई, दूसरा तरीका। पवन इतना सक्सेस नहीं है, वो बाद की बात है, पवन ऊर्जा भी है, लेकिन जो भारत में सबसे वो है कौन सा? तापी। कौन सा विद्युत? तापी विद्युत। बोलो सही। रहा ना? थर्मल। कौन सा? थर्मल। अरे कौन सा विद्युतीकरण? थर्मल। तापी मतलब थर्मल। कैसे? देखो अब क्या होगा, ताप ये कैसे होगा। यहां एक क्या लिया मैंने, एक भट्ठी ली, इस भट्टी में इधर से मैंने क्या डाल दिया? अब कोयला। और क्या डाल दिया? कोयला डाल दिया। और यहां मैंने क्या कर दी, यहां मैं वो ये लो, इन ये ऐसी है जिनमें क्या है भाई, ये जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं ऐसी पाइप जिनमें पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? और यहां कोयला डाल दिया तो क्या जलेगी? आग जलेगी क्या? बोलो, आग जलेगी। रहाया ना? तो ये जो पाइप है इनमें पानी भरा हुआ है, ये अत्यधिक टेम्परेचर से पानी क्या बढ़ जाएगा? भाप। और क्या बढ़ जाएगा? ये भाप ला जाके मैं इस किससे बढ़ाता हूं? इस पंखे से। अरे कहां से? अब ये ऐसे आती है, तेज आती है, और यहां क्या लगा होता है? पंखा। पंखे पे एकदम से हवा लगेगी भाप की, बहुत तीव्र बनती है भैया। अरे आया ना? तो ये पंखा क्या होगा? अरे घूमेगा क्या? पंखा घूमेगा तो फिर क्या बनेगी बताओ? अरे बिजली बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो तो सही। तो भैया ताप वाला यही झगड़ा हो गया कि यहां कोयला डाल दिया, और कोयले से क्या बनाया भाई? ये पानी की जो पाइपें लगी हुई है गर्म होंगी तो किसमें बदल जाएंगी? भाप में। और ये भाप जाके किसको घुमाएगी? पंखे घुमाएगी। अरे बोलो सही। अरे हाया ना? अच्छा भाप की जगह मैं लगा दूं गैस। क्या लगा दूं रे? गैस लगा दूं तो ये भी वही बात करेगी। गैस क्या करेगी बताओ? पानी को किसमें बदलेगी? भाप में बदलेगी। फिर भाप जाके किसको नचाएगा? पंखे को नचाएगा। पंखा किसको नचाएगा? जनरेटर को। जनरेटर किसमें बदल देगा? बिजली में बदल देगा। बोलो तो सही। लेकिन अगर बात करें तो सबसे कोई कारगर है इंडिया में, तो वो क्या है बताओ? कोयला। अरे क्या है? अरे ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग आने वाला वो क्या है? कोयला है। यस या नो? तो भारत की जो बिजली है वो लगभग लगभग किस पे डिपेंड करती है? कोयले पे डिपेंड करती है। कोयले की खानों में भी पानी वानी भर गया तो दिक्कत हो गई थी नहीं बिजली में। बोलो तो सही। अच्छा इसके अलावा तीसरा तरीका जो है वो क्या है भाई, जिसको अपन ने क्या कहा? परमाणु संयंत्र का। अरे यस या नो? ये कैसे काम? परमाणु संयंत्र में देखो क्या होता है। हाँ भाई, किसी चीज का विस्फोट करना। क्या करना? विस्फोट में जैसे यूरेनियम। क्या ले लिया? यूरेनियम। ये कैसे काम करता है देखो। यूरेनियम वाला प्रोसीजर जो है, ये समझ में आ गया क्या बात पूरी? तो चलो यूरेनियम वाला बता देता हूं यहां। ये लो भाई, फिर भी नहीं कटा रही यार। यूरेनियम वाला जो है वो भी लगभग प्रोसीजर ऐसा ही है सब। वो कैसे? देखो कैसे। यूरेनियम में ऐसा होता है, ऐसे पहले तो एक लगभग ये मान लो भाई 8 फीट चौड़ा दीवार बनाई जाएगी। कितनी चौड़ी? 8 फीट चौड़ी। 8 फीट को छोटी मोटी छोड़ी, मेरी लगभग हाइट होगी 5.5। अरे है कि नहीं है? तो मेरी भी देख लो कितनी, 8 फीट का मतलब ये हो गया होगा। इतनी चौड़ी दीवार बनाई जाती है। क्यों भाई साहब? इसमें क्या फोड़ूंगा रे? अरे यूरेनियम को फोड़ा जाएगा क्या? अरे बोलो तो सही। अरे बम फोड़ते हो, बम छोड़ते हो, वैसे यूरेनियम फटेगा। फटेगा तो भाई साहब क्या होगा रे? अरे धमाका नहीं भाई साहब, अगर छोटी मोटी दीवार हो तो फूट के क्या निकल जाए? बाहर निकल। बोलो तो सही। यस या नो? तो बहुत मोटी 8-9 फीट चौड़ी दीवार बनाई। ठीक है। अच्छा करना क्या है इसमें भाई बताओ रे? इस यूरेनियम को क्या करना है? फोड़ना है। फोड़ दिया। अच्छा यूरेनियम फूटेगा तो फिर मैं आपको बता दूं, देखो यहां क्या होगी, यहां फिर वही इसमें से क्या लेके आते हैं इधर, वही पाइपलाइन लाते हैं। क्या लाते हैं रे? पाइपलाइन लेके आ रहे। ये लो ये पाइपलाइन आ गई। जिस पाइपलाइन में क्या आता है बताओ? पानी।
फिर वो पानी बताओ किसमें बदलेगा, यहां भाप में, फिर जाके किसको टकराएगा, किसको घुमाएगा, पंखा। खेल वो आगे का तो ज्यों का त्यों ही। सारा ये जो जितना ताम झाम हो रहा ना अलग अलग, वो एक ही चीज है, इस भाप पानी को किसमें बदलने में, भाप से वो क्या घूमे, वो टरबाइन घूमे। बोलो अरे हाया ना। अच्छा अब यूरेनियम में क्या होता है, देखो अपन जानते हैं यूरेनियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन लड़ता है। क्या लड़ता है भाई, न्यूट्रॉन से। अरे बोलो। तो अब इसमें क्या होता है, अगर ये फूटे तो भाई साहब कई बार क्या होता है कि ये फूटते ही कई बार हो सकता है कि मामला इतना ज्यादा हो जाएगी, पूरा ये पूरा तहस नहस हो जाए जगह ही। तो हमने सुना होगा यूरेनियम में क्या भाई, कैडमियम, किसकी छड़े रहे, कैडमियम CD। अरे बोलो कैडमियम और बोरोन, अरे किसकी छड़े, सुन पढ़ाया क्या, कैडमियम और किसकी छड़े, बोरोन की छड़े लगा दी जाती है। वो क्या करती है, कुछ न्यूट्रॉनों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अरे आया ना, बोलो तो सही। अरे मैं आपको, मान लो मुझे आप में किसी की लड़ाई करवानी है, मैं चाहता हूं लड़ाई ज्यादा भी नहीं और हो भी, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कई बार खिलाते हैं खिलाड़ियों, अरे खिलाते नहीं खिलाड़ियों को, अपन को लगता है यार सात इधर सात, मुझे लग रहा है इधर वाला मामले भारी पड़ रहे हैं, तो मैंने ये तू इधर पकड़ लिया मेरी तरफ, उधर वाला भारी पड़ गया तो उधर वाले में पकड़ लूं एक को। बोलो तो सही। तो कैडमियम या बोरोन क्या करता है, कुछ न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लिया। तो स्टार्टिंग में जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित हो गए, तो पावर कम हो गया क्या। अच्छा फिर भी मान लो ये क्रिया खतरनाक चले, तो अपने एक इस्तेमाल करते हैं D2, किसका रे, हाँ भाई, भारी जल। भारी जल ये क्या करता है भाई, मंदक का काम। अरे किसका काम है, मंदक का काम करता है। मंदक मतलब इस प्रोसेस को क्या कर देता है। अरे बोलो तो सही। अरे हाया ना। अरे कोई ज्यादा गुस्से मार रहा हो तो उसके एक दो चांटे लगा दे, मान जा, अरे छुड़वाते ना, तो मंदक हो जाता है ना, मामला थोड़ा डाउन पड़ जाता है। तो ये किसका काम करता है, मंदक का काम करता है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। अच्छा ये प्रोसेस मैं आपको बताऊं कई दिनों तक चलती रहती है। अब देखो यूरेनियम और कोयले में अंतर क्या है, देखो 1 kg कोयला कितना, 1 kg कोयला 1 या 2 यूनिट बनाता है, यानी 1 kg कोयला अगर मान लो एक दिन चले, अरे हाया ना, 1 kg जो थोड़ा सा चलेगा, तो यूरेनियम पता नहीं बता इसके कितना गुणा चलता है साहब। अरे हाया ना, तो इसीलिए दोनों है तो ईंधन ही, लेकिन कोयला तो क्या होता है थोड़ी सी देर में जल के खत्म, लेकिन यूरेनियम 1 kg भाई साहब कितने दिन चलेगा, महीने भर चले मान लो, यस या नो। लेकिन इतना यूरेनियम अपने पास है ही नहीं। अरे है नहीं भारत में इतना अच्छा यूरेनियम है, बोलो तो सही। तो क्या है, इसीलिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोयले का। अच्छा प्रोसेसर वही है क्या पूरा, सीधा ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, बिजली। यानी पहले क्या करना है, पानी को किसमें बदलना है, भाप से क्या चले, तो अपन ने पढ़ी। अच्छा इनमें सबसे अच्छा कौन सा हुआ बताओ, सबसे अच्छा कौन सा है, जल वाला है। अरे कौन सा है, कोई मतलब ही ना, तो प्रकृति को नुकसान हो रहा। अरे बोलो तो सही। बस टरबाइन में क्या गिराओ, पानी गिराओ, टरबाइन को घुमाओ, बोलो। फिर लेकिन कोयला है, गैस है, परमाणु संयंत्र है। अच्छा जो हवा वाला भी बढ़िया काम है, हवा वाले में इन पंखों को कौन घुमाए, हवा घुमाए तो आगे क्या चलेगी, टरबाइन। टरबाइन क्या पैदा कर देगी, बिजली पैदा, यस या नो। तो इस तरह से हमारी बिजली बनती है, समझ में आ गई क्या बात। तो अब ये बात दिमाग में घंटी बैठ गई क्या आपके, पूरी चीज क्या क्या कि बिजली कैसे बनती है। बिजली कुल मिला के ये जो है ना अपने पास जनरेटर, इस जनरेटर में घूमे, इसकी ये जो अंदर लगी हुई जो चुंबकीय रोड है घूमे, इस घूमने के लिए पंखा कैसे घुमा सकता हूं, तो पंखा पानी से घुमा सकता हूं, उसको जल विद्युत कर दिया, उसके लिए बांध बना दिया, बांध से क्या डाल दूं, पानी। हाँ भाई दूसरा, कोयले से पानी को क्या किया, भाप पे बदला, वो भाप आके, हवाई तो है, वो भाप आके किसको टकराए, मान लो देखो ऐसे पंखा लगा हुआ है और इधर से एकदम से भाप आए, इस पे पंखे पे इस पे गिरेगी तो बगेगा नहीं बगेगा, और वो अब बोलो खतरनाक आ रही है बहुत तेज, बताओ ये चक्री बनेगा नहीं बनेगा, ये जितनी चक्री बनाएगा उतनी क्या होगी, इधर बिजली बनेगी। अरे बोलो सीधी सी बात है कि नहीं है। अच्छा ये यूरेनियम वाला भी वही मामला है, बोलो सही। यूरेनियम में बेनिफिट है भाई साहब, ये कई दिनों तक अपने आप ही चलता रहता है। राउत बाठा कहां है, राउत बाठा चित्तौड़, इसका रिकॉर्ड है 2 साल तक अपने आप ही क्या रहा, चलता रहा। अरे है कि नहीं भाई, अरे बोलो तो सही, ठीक है कि नहीं है। तो ये
ये प्रोसीजर जो है अपने आप लगातार लंबा प्रोसीजर होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या है अपने सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बिजली महत्वपूर्ण है क्या? बोलो। अरे सही बात है। तो इस बिजली का उत्पादन इस तरह से होता है, ये बिजली किसी भी देश की क्या है भाई, ये कह सकते हैं ऊर्जा किसी भी देश का वास्तविक अस्तित्व है, उसके विकास या विकसित की बात करती है। तो ये बहुत अच्छा बिंदु है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको देखने हैं और करने हैं। रेडी? चले आ जाइए भैया। देखो सबसे पहले बात है, पहला क्वेश्चन है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? अब कौन सा जोड़ा है जो बिल्कुल सही है, आपको इनमें से बताना है। बिल्कुल बताइए भाई कोई भी। सतीश कौन सा? कवास। सही बात है क्या भाई? बिल्कुल सही बात है। कवास जो है ये ताप विद्युत प्रोजेक्ट है, वो कहां है भाई? गुजरात। यस या नो? चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, सलाल जल विद्युत परियोजना है। हाथ खड़े करो। सलाल जल विद्युत परियोजना। मैप से पता लग गया होगा। हाँ भाई, एक नदी होती है, कौन हिमाचल है क्या अपना? इसमें एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है? बाड़ा लच्छा। अरे है कि नहीं भाई? बाड़ा लच्छा है क्या यहाँ? जिससे एक नदी निकलती है, कौन सी? चिनाब। अरे कौन सी नदी? चिनाब। बोलो तो सही। इसी चिनाब नदी पे दो क्या है भाई? एक तो दुलस्ती और एक सलाल। सलाल और एक दुलस्ती। बोलो तो सही। रहाया ना? ये दो बनी हुई है। और इस सलाल जो है वो किसके लिए जानी जाती है? जल विद्युत के लिए। तो अब ये कहां पर है? देखो हिमाचल में निकलती है ये चिनाब, लेकिन ये बना हुआ कहां है? जे और तो ये कौन की है बताओ? बोलो यस या नो? याद रहेगी क्या बात? अच्छा, ये चिनाब जो दी बाड़ा लाचा से निकलती है, ये चिनाब दो जलधाराओं से बनती है। बोलो कौन सी? चंद्रा और भागा। याद रखोगे क्या कि जो चिनाब का है वो चंद्रा और भागा, चंद्रा और। अच्छा, इस पे एक और परियोजना है बगलियार परियोजना। कौन सी? वो भी कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में तीन हो गई चिनाब पे। कौन सी? सलाल, दुलस्ती और बगलियार। रहाया ना? बोलो रहाया ना? ठीक है कि नहीं है? मैं कह दूं चाचा का लड़का। किसका लड़का? लाल। अरे कौन है? चाचा का लड़का। नाम क्या है? लाल। क्या बना रे? दुल्हा बना। अरे क्या बना? अरे क्या बना? अरे बोलो तो सही। और दुल्हा बना तो कैसा लगा? बुगले जैसा। अरे बुगले जैसा सुंदर। अरे कैसा? बुगले जैसा सुंदर। अरे दूल्हा बना तो कैसा लगा? बुगला होता है ना, बुगले कहेंगे। कई बार आदमी साफ सुंदर होता है तो राजस्थान में कहते हैं आज तो बड़ो बुगलो लाग रहे हो। अरे आया ना? अरे नहीं कहते क्या? बढ़िया से व्हाइट कपड़े को तो बड़ो बुगलो ही दिख रही, मतलब सुंदर। अरे आया ना? बुगला देखा ना? बुगला। अरे बोलो तो सही। तो किसका लड़का रे? चाचा का लड़का। किसका लड़का? चाचा का लड़का। क्या नाम है रे? लाल। अरे क्या नाम है? लाल। क्या बना रे? दूल्हा बना। और कैसा लग रहा था? बुगले जैसा। और बारात जा रही है जेके में। कहा जा रही है रे? अरे कहां जा रही है? जम्मू कश्मीर। किसका लड़का? बोलो। चाचा से क्या निकल के आया? अरे क्या निकल के आया? चिनाब। चाचा से क्या निकल के आया? चिनाब। हाँ भाई, लाल से सलाल। अरे कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना। बोलो दुलहस्ती से? अरे कौन सी? दुलहस्ती। याद रहेगा क्या? और बुगले से बगलियार पर। अरे कौन सी? बगलियार। और कहा? बोलो यस या नो? ये जस्ट मूवमेंट में मैंने ये ट्रिक बनाई, कोशिश की थी। कैसी लगी ट्रिक? सही है क्या? जुड़ गया क्या? अपनी भाषा में जोड़ना सीखो। जस्ट मूवमेंट ही बनाई है मैंने, ठीक है कि नहीं है? क्या बनाई? चाचा का लड़का। नाम क्या है? लाल। लाल क्या बना? दूल्हा।
दूल्हा बन के कैसा लग रहा है? और कहां जा रही है बारात? जम्मू कश्मीर में जा रही है। याद रहेगी क्या बात? पक्की बात? चलो भैया, और इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सलाल बुगलियार होगी। ये मैं आपको बताऊं, ठीक है, ओके, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला क्षेत्र भंडार, कोयला के लिए? बढ़िया क्वेश्चन है साहब। कोयला बिजली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई? भारत की बिजली पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? कोयले पे बनती है साहब। अधिक भंडार, बहुत खूब बार पढ़ाया मैंने आपको, सब लोग बता भी सकते हैं। डाकू बता रहे, दामोदर घाटी। कौन सी नदी? दामोदर। हमने पढ़ाया है, ये भारत का एक राज्य, नाम है झारखंड। कौन सा है? इसी झारखंड में एक बहुत ही प्रिय जगह है जिसको हम कहते हैं किसका? छोटा नागपुर का पठार, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खासियत है। हाँ भाई, खनिजों का क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। अरे सही है नहीं भाई? अजायब घर। और भारत का रूर, अरे रूरल प्रदेश है क्या भारत का? वो भी कौन है? यही। ठीक है, करिए। खनिजों का जब राजस्थान थोड़ी है। हाँ, इस पठारों में खनिजों का ये है भाई, अजायब घर है ये, छोटा नागपुर का पठार। ये अजायब घर कहते ही नहीं कहते, वो देख लेना आप, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए। और ये ध्यान रखो कि ये खनिजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ कोयला भी मिलेगा, यूरेनियम भी मिलेगा, बोलो, अब्रक भी मिलेगा, रहाया ना। अब अब्रक में तो भारत क्या है भाई? नंबर 1 पे है। उसमें सबसे ज्यादा कहां है? झारखंड में ही है। तो ये बहुत ही जगह है। आपने अपने जानते हैं, यहाँ कोयले के तो जो अनुसंधान केंद्र यही तो है, झारखंड में ही। कौन सा है? धनबाद। किसका? कोयला अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? धनबाद कोयला अनुसंधान। यस या नो? वो कहां है? यही है। यहाँ कई स्थान है, सिंह भूमि है, फेमस है कि नहीं भाई? तो बोकारो जो है, ठीक है, नहीं है? विद्युत भी तो है बोकारो वाला, तापी विद्युत वो है बोकारो। हाँ, कई स्थान झारखंड अपने आप में बहुत फेमस है। चलो भैया, तो ये झारखंड से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं बताओ? दामोदर नदी। कौन सी नदी? और ये दामोदर नदी क्या करती है बताओ? ये दामोदर नदी सीधी जाके यहां पश्चिम बंगाल में एक नदी से मिलती है जिसका क्या नाम है? हुगली। कौन सी नदी? हुगली। हुगली यहाँ किससे निकल के आती है? गंगा से। गंगा उधर तो बन जाती है अब बांग्लादेश में क्या जाके? पद्मा। और ये हुगली यहाँ कौन से बांध से? फरक्का। अरे कौन सा? फरक्का बांध जो है उससे आती है। और इसीलिए हुगली को क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी। कौन सी नदी? और ये हुगली में जब इसमें बाढ़ आता है, किसमें बाढ़ आता है? दामोदर में। तो जब दामोदर में बाढ़ आता है तो बंगाल को बहुत ज्यादा क्या पहुंचता है भाई? नुकसान। अरे बोलो तो सही। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं, हुगली को नहीं। किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। यस या नो? तो ये लोग अपन जानते हैं। अब जब देखो ये जब निकलती है तो इसकी जो घाटियां हैं बगल बगल में, यहां इनमें क्या दो दो याद रखना आप तो, एक तो कोयला, क्या भाई, और एक यूरेनियम, दोनों रहाया ना, कोयला और यूरेनियम, स्पेशली कोयला। अच्छा, कोयले में की खानों से कोई नदी जाए वो सुंदर दिखेगी, काली पीली होगी या साफ? काली पीली होगी तो बहुत गंदी लगती है यार। क्या लगती है? ये गंदी लगती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं बताओ? जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी है। किसकी है? जैविक मरुस्थल की संज्ञा। अरे किसकी संज्ञा? जैविक मरुस्थल की संज्ञा किसको दी गई है? दामोदर को। किसको दी गई है? दामोदर को। यस, पक्की बात है। चलो ठीक है भैया। हाँ जी, दामोदर को बात कहते हैं, दामोदर घाटी। ठीक है, करिए। ओके, रेडी? आगे चले, चलो आगे चले।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास ये निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है भाई? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाथ खड़े कर लिया क्या? कोयला। कितने लोग जानते हैं कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं? सब जानते हैं? हाँ भाई बताओ, हरीश बताएगा कोयले के 4 प्रकार, बता दे चल। नहीं आंसर नहीं, मुझे तो कोयले के प्रकार जानने हैं। अरे ऐसे थोड़ी, बता। हाँ हाँ बता, प्रकार बता चल। सबसे पहले कौन सा आता है बताओ भाई? कौन सा आता है? एंथ्रेसाइड। फिर आता है बिटुमिन से आता है क्या? बोलो। लिग्नाइट आएगा। और सोच लो। अच्छा, अब सबसे पहले आता है कौन सा? एंथ्रेसाइड। कौन सा आता है? दूसरा बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा, बिल्कुल सही बात, एंथ्रेसाइड। दूसरा अपने पास है बिटुमिन्स, तीसरा अपने पास होगा लिग्नाइट और चौथा अपने पास है पीट। अब सबसे निम्नतम तो यही है क्या भाई? निम्नतम कोयला, जिसमें से सिर्फ धुआं और राख निकलती है। क्या निकलती है? तो ये बेकार कोयला। सबसे बढ़िया यही है क्या भाई? लगभग 94% से भी ज्यादा कार्बन, उच्च क्वालिटी का। अब ये भारत में मिलेगा भी नहीं। अब ये जो है दूसरे प्रकार का, कौन सा है? बिटुमिन। कितना परसेंट है? 78% से प्लस। अब इसको मैं कह सकता हूं मुलायम कोयला। कौन सा है? मुलायम। और ये कौन सा है भाई? लिग्नाइट। इसमें लगभग कितना रहे? 28%। कौन सा? 28% कार्बन होता है। कितना होता है? और इसका रंग होता है कहां? भूरा। तो कौन सा? और कभी भी पूछे ना भूरा रंग का कोयला, तो इसके लिए सबसे अच्छा कोई राज्य पूछे तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। याद रखना, भूरे रंग का कोयला यानी लिग्नाइट कोयला कहां मिलता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु इसलिए जाना जाता है लिग्नाइट कोयले के लिए। भारत में लिग्नाइट कोयला, ये ध्यान रखना, कहां मिलता है? बोलो हाँ या ना। तो कोयले के कितने प्रकार? कौन कौन से बोलो? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। बोलो तो सही, यस या नो। अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक कोयला जो है भारत में कहां होता है, कौन सा राज्य सर्वाधिक? अब देखो, सर्वाधिक 2 चीजों में लगा सकता हूं। एक तो आ जाता है भंडार, क्या जाता है? एक आता है उत्पादन। दोनों में फर्क पड़ता है क्या? एक तो वह जो अभी निकाल रहा है और एक जिसके बाद। अगर बात आए भंडार की तो बताओ क्या लगाओगे? सर्वाधिक जो कोयले के भंडार है वो कहां है? लेकिन अगर बात उत्पादन की है तो वो कौन है बताओ? छत्तीसगढ़। अरे कौन है? उत्पादन की बात तो वो कौन है? छत्तीसगढ़। किसकी बात हो रही है? कोयले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोयले की बात हो रही है। याद रहेगी क्या बात? बोलो तो सही, यस या नो। पक्की बात है? ठीक है। अगर बात पूछे भारत का स्थान पूछ ले कोयले में, तो बताओ कौन सा स्थान दोगे? भारत का स्थान बताओ, कौन सा स्थान दोगे भारत में? दूसरा दे दोगे? अरे दूसरा ही दोगे क्या? पक्की बात है? बट दूसरा देने से थोड़ी होता है। यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो कौन सा नंबर आया रे? तो ये देखो, ये बड़ी बात भी नहीं है। हालांकि ये कोई फैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बदलता भी रहता है। रहा या ना? अगर आप जाओगे गूगल बाबा पे तो इनका आंकड़े आपको अलग ही क्या मिलेंगे भाई? बदलते मिलेंगे। अरे यस या नो?
लेकिन ये स्थिति है यहां पर तो भारत में, ध्यान रखो भाई, ये ठीक है कि नहीं है, इस प्रकार का कोयला भारत में मिलता है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, तमिलनाडु मैंने भी जिक्र किया था तमिलनाडु के लिए, तो इस तमिलनाडु में एक जगह है जो इस लिग्नाइट कोयले या बुरे कोयले के लिए जानी जाती है। उस जगह का अगर मैं नाम बताऊं आपको, वो है नेवली। कौन सी जगह है? नेवेली। कौन सी जगह है? तो कभी आपको ऑप्शन में पूछ ले कि नेवेली संबंध रखती है, तो आप कह दोगे भूरे रंग के कोयले के लिए, या किस कोयले के लिए? लिग्नाइट कोयले। किस कोयले के लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए जानी जाती है। यस या नो? अच्छा, कोयले के कुछ और जगह बताऊं मैं, तो देखो एक तो है जैसे झरिया। कौन सी है? झरिया। ये कोयले के लिए जानी जाती है। कहां पड़ती है झरिया? हाँ भाई, झरिया एक तो हो गया। इस झरिया के अलावा मैं बात करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी आपको याद रखना है, रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज। और रानी भारत में एक ही है अभी। कौन है? ममता। अरे रानी है क्या? अरे यही नहीं आ रही अभी, बोलो तो सही। अरे वो एक ही साइड सीएम, एक ही है मुख्यमंत्री महिला, और थोड़ी कोई सीएम है, नहीं है भाई। तो रानी एक ही है, तो याद रह जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा लॉजिक बन गया। रानीगंज कहां भाई? पीबी, पश्चिमी। अरे पीबी पश्चिमी, बोलो तो सही। तो झरिया और रानीगंज, अरे बोलो तो सही। ये कहां है भाई? रानीगंज कहां है? पश्चिमी बंगाल में। यस या नो? एक जगह और बोकारो। कौन सी रहे? ये बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड में। बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड। यस या नो? अरे हाया ना, बोलो सही। अरे हाया ना। देखो अब इसको याद करने के लिए ट्रिक बता दूं मैं आपको। देखो झारखंड दिमाग में आते ही तुम्हारे क्या आएगा बताओ? छोटा नागपुर का, वो तो याद आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा ना। अब पठारी प्रदेश में हमें अपनी बात किसी के सामने रखनी, तो धीरे धीरे खे या ज्यादा बोल बोल के? अरे आया ना। तो भाई साहब बोकारो, अरे क्या करो भाई? बोकारो। जोर से बात को क्या करो? बोकारो। अरे आया ना? अरे बोलो तो सही। बोकारने का मतलब हो गया ना बहुत ज्यादा लाउड बोलना, तो बोकारो। क्यों भाई? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में बात सुनी नहीं जाएगी। तो बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड। यस या नो? बोलो तो सही। पक्की बात है। ये जो बोकारो जगह है ना, बोकारो, यहां क्या लगा है? तापीय विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है। ध्यान रखना, तापीय विद्युत। तापीय विद्युत से मतलब क्या है? हाँ, विस्फोट थोड़ी, विस्फोट तो यूरेनियम में होता है। अरे भाई, यूरेनियम आते ही परमाणु। अरे यूरेनियम जब भी आएगा तो विस्फोट कभी आएगा? परमाणु। ताप मतलब कोयला, भट्टी में पानी को गर्म करना। तो बोकारो में कोयला तो मिल ही गया, बोलो तो सही। और वही बगल में पानी मिल गया होगा, तो पानी को कोयले से गर्म करना, और तो बोकारो संयंत्र लगा दिया। यस या नो? अच्छा, इंपोर्टेंट क्यों है? ये भारत का प्रथम है। क्या है भाई? प्रथम, इसलिए इंपोर्टेंट है। प्रथम तापीय विद्युत जो संयंत्र लगा था, वो कौन सा लगा था? बोकारो। यस या नो? सहमत हो क्या? क्या ये टॉपिक पूरा लगभग क्लियर हो गया क्या? भारत कोयले के बारे में पूछे तो कोयले के प्रकार बोलो, कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट, और सबसे खराब कोयला, सबसे अच्छा। लगभग कार्बन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में पाया जाता है। यस या नो? मुलायम किसको कहा जाता है? बिटुमेन। अरे बिटुमेन ही अच्छा होगा। देखो अपने यहां भारत में कौन सा है? बिटुमेन ही। अरे वही तो अच्छे लेवल का है, एंथ्रासाइट तो मिलता ही नहीं है। तो बिटुमेन, अरे ब्यूटीफुल, अरे क्या चीज? तो अपने कौन सा कोयला है? सुंदर, बिटुमेन। अरे आया ना? मुलायम कोयला है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, ये तीसरे नंबर का जो बुरा कोयला है, ये कहां मिलता है? तमिलनाडु में। बुरा कोयला, कौन सा कोयला? कौन सी जगह? याद रहेगी बात। अच्छा, भारत में सर्वाधिक जो भंडार है कोयले का उत्पादन, ये समय के साथ बदल भी आंकड़े जाते हैं, वो देखने हैं अपन को। अच्छा, भारत का स्थान बताया मैंने चौथा, ठीक है। अगर ये बोकारो, रानीगंज, झरिया, ये किसके हैं? कोयले की जगह है, बोलो हाँ। अरे यस या नो? नेवेली भी तो जगह ही तो है, तो बुरे कोयले। आगे चलूंगा ले क्वेश्चन में, चलो ठीक। अगला
वो तो हो गया, बात होगी पहले ही। कौन से मेरे एंटर से 94 बोलो तो सही। कितनी है 94। हाँ भाई, अब देखो जब बात हुई तो थोड़ी बात कर ही लेते हैं। हाँ भाई, कोयला जो होगा, अरे क्या होगा, कोयला से हम जानते हैं क्या भाई, ताप विद्युत। अरे बोलो तो सही, ताप लगेगा थर्मल पावर। अरे कौन सा, थर्मल स्टेशन। अरे बोलो तो सही, थर्मल प्लांट लगा सकता हूं क्या। थर्मल मतलब सीधी सी बात है, भाप को पानी को किसमें बदलना, भाप में। तो इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट लगे हुए हैं भारत में, उनकी बात करते हैं, ठीक है कि नहीं भाई, देख लेते हैं उनको। तो देखो भाई, एक तो है कौन सा, दामोदर। कौन सा भाई, दामोदर। तो दामोदर घाटी तो भाई है कि नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोयले की यही है भाई खदान। दामोदर की घाटियों में क्या मिलता रहे, कोयला। बोलो तो सही, एक प्रोजेक्ट तो ये हो गया, ठीक है। दामोदर घाटी पूछे तो कोई बता देगा, झारखंड बता देगा क्या, कहां बताओगे, झारखंड में, कोई डाउट ही नहीं है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो तो सही, ठीक है। हाँ भाई, फिर है कोरबा। कौन सा रे, कोरबा पूछ ले तो। जब भी एक कोरबा है तो बताओ कहां बताओगे, छत्तीसगढ़ में। याद रखना, कोरबा जो है वो कहां है, छत्तीसगढ़ में। अरे कहां है कोरबा, छत्तीसगढ़ में। यस या नो, कोरबा कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। तो ये नाम सुने हुए हैं कोरबा, तो अपन बता देंगे छत्तीसगढ़। बोलो तो सही। अच्छा, आपको पूछ ले सिक्का। कौन सा, सिक्का, दापिया या उकाई। अब पकड़ लिया गया, कहां, गुजरात। अरे कहां भाई, उकाई बांध है क्या। याद रखना, उकाई जो बांध है वो कहां है बताओ, बोलो तो सही, यस या नो। अरे बोलो, पक्की बात है, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद में पूछ ले आपको कौन सा, मैं बता दूं, भिलाई। तो आप कह दोगे सर भिलाई जो है वो कहां है भाई, छत्तीसगढ़। अरे कहां है, छत्तीसगढ़। भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़। अरे यस या नो, ठीक है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है कि नहीं। अगर आपको पूछ ले बरौनी, बरौनी थर्मल पावर। अरे आपको पूछ ले दुर्गापुरा। हाँ भाई, दुर्गापुरा आप कह दोगे कहां है सर, पश्चिम बंगाल। और बरौनी पूछ ले तो आप कह दोगे बिहार। बरौनी कहां है, वैसे बरौनी, वैसे बरौनी, वैसे बिहार। यस या नो, बोलो। भारत की सर्वाधिक जो बिजली उत्पादन होती है वो किससे होती है बताओ, ताप विद्युत। ये याद रखना, अगर भारत में बिजली का कोई माना जाए, भारत की बिजली, तो आप क्या बताओगे, किसको बताओगे भाई, ताप विद्युत से। यस, तो ये कुछ इंपोर्टेंट बताया मैंने आपको। दुर्गापुरा कहां है, दुर्गापुरा, उकाई या सिक्का, कोरबा, दामोदर घाटी, झारखंड में। यस या नो, बोलो, पक्की बात है, चलो ठीक है, ठीक है करिए भाई। चलो, दामोदर घाटी में ही कौन सा आता है, बोकारो। कौन सा, ये दामोदर घाटी परियोजना में तो आता है बोकारो, प्रथम जो था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, तो याद हो जाएगी क्या ये आपको। देखो, कोरबा और भिलाई। अरे बोलो सही, कोरबा और भिलाई। अरे आया ना, तुम ऐसे याद रख सकते हो। बिलाई, बिलाई तो जानते हो, बिलाई, बिल्ली, बिल्ली को क्या कहते हैं, बिलाई। क्या खाने गई, कोरबा। अरे क्या खाने गई, कोरबा। अरे लग रहा है ना कोरबा ऐसे जैसे कोई खाने का नाम हो। अरे है नहीं, गुजरात में ऐसे नाम नहीं होते क्या, खोपरा या कोफ्ता या कोरबा, ऐसा होता है। कोरबा जैसा भी सुना है मैंने, कोई ना कोई नाम सुना है, ठीक। हाँ हाँ भाई, तो बिलाई, बिलाई क्या रहे, अरे बिलाई कोबरा, कोई खाने की, मान लो बिलाई क्या खाने गई, कोबरा खाने। कहां खाई गई, छत्तीसगढ़ में। अरे कहां गई, छत्तीसगढ़ में। कहां गई, छत्तीसगढ़ में। बिलाई क्या खाने गई, कोबरा। तो आप जान, बिलाई और
कोरबा, कहां? छत्तीसगढ़। ये दिमाग में सेट से हो जाना चाहिए, मैथ से बन जानी चाहिए, आप याद कर लोगे। सिक्का या उकाई? उकाई तो वैसे भी याद होगा, गुजरात, उकाई बांध गुजरात में। और भाई गुजरातियों का सिक्का चल रहा है नहीं चल रहा? मोदी और अमित शाह ने क्या बना रखा है? सिक्का ही बना रखा है। सिक्का चल रहा है नहीं चल रहा? ये गुजरात से ये जुड़ गए भैया। दामोदर घाटी वैसे भी याद है, दामोदर का मैंने बता दिया कौन सा? बोकारो। अरे कौन सा? बोकारो। ये याद हो गया, अपने आप याद हो गए। अच्छा बरौनी मैंने याद करा दिया, बैसे, बरौनी बैसे। और दुर्गापुरा आप जानते हो, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के लिए अगर कोई जगह जानी जाती है तो वो क्या है? पश्चिम बंगाल। याद रखना, कभी पूछे दुर्गा पूजा कहां होती है? गणेश पूजा महाराष्ट्र में, तो वैसे ही दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुरा कहां है? पश्चिम बंगाल। तो याद हो गए सारे, बोलो सही। बरौनी, दुर्गापुरा, उकाई, सिक्का, बोकारो, झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल। याद है? रानीगंज कोयला क्षेत्र है, रायना, रानीगंज। तो याद रखो, इनके स्थान याद रखना, आपको पूछ लेंगे कहां पड़ता है, ठीक है। अब देखो रानीगंज तो मैंने कह दी, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा रानी जो है रानीगंज किस चीज के लिए है, तो कैसे याद रखोगे? देखे, अरे तो बात देख लियो, रानीगंज बताया मैंने। अब रानीगंज ये तो बताया, रानी की बात हुई, सर ने रानी बताई थी। रानी तो कौन है? ममता बनर्जी, जो कहा है पश्चिमी, लेकिन वो अब है किसके लिए? तो अब बात बता की जरूरत कोने कि ममता जी दिग्वाम कहेगी जे, अरे हाया ना, अरे बोलो, मैं और ममता जी मिलता जुलता ही था, अरे हाया ना, तो अपने आप अर्थ लगा सको तो साहब यार। चलो अगला देखो भाई साहब, नेक्स्ट पतनमानी बंदर का तो बताना था ना, कुछ तो थे जानो ही छो। अब एक कुछ तो जानो तो बोलो, काकी नाड़ा, अरे काकी नाड़ा, अरे बोलो, अरे आया ना, अरे एक आंधो आदमी आपको नाड़ो ढूंढ बाट कुंड करो जे काकिन, अरे एक आंधो आदमी काकिन का ही करो जे आंधा, आंधा यानी काकी को क्या बोल रहा है? मेरा नाड़ा। जानते हो तो काकी नाड़ा कहा है? आंध्र प्रदेश। याद रहेगी क्या बात? बोलो। अच्छा आंध्र प्रदेश का देखो जो नृत्य है वो कौन सा है भाई? कच्ची पूड़ी। अरे कौन सी? मैंने कैसे याद करें इसको? अब भाई आंधो आदमी केंगी पूड़ी निकाल रहे कच्ची। अरे बोलो सही। कोई आदमी आंधो है, अंधा आदमी हो तो पूड़ी कैसे निकालेगी? तो कच्ची पूड़ी कहां का? तो आंधो आदमी बोलो कुंड के नाड़ा भाई। याद हो गया? यस या नो? तूती कोरीन, ये सब जानते हो। तूती कोरीन कहां है? तमिलनाडु। अरे तूती कोरीन कहां है? तमिलनाडु। तूती कोरीन कहां है? तमिलनाडु में है। हाँ भाई एएलपी, एएलपी पड़ता है केरल में। कहां पड़ता है? एएलपी कहां पड़ता है? केरल। एएलपी कहां पड़ता है? बच गया क्या? भटकल। और भटकल कहां है? कर्नाटक में। अरे भटकल कहां है? कर्नाटक में है। भटकल कहां है? कर्नाटक में। अब मैच करो कौन सा बना देगी? ये दिख गया तुझे? अरे वाह यार शक्तिमान, तो वास्तव में शक्तिमान से बिल्कुल सही बात है। सी सही आ गया भाई, बिल्कुल सी सही है। यस या नो? तो याद हो गया क्या? बोलो काकीनाडा, तूती कोरीन, तूती कोरीन, तूती कोरीन कहां है? तमिलनाडु। याद रहेगा? तमिलनाडु में तूती कोरीन। याद है कि नहीं है? बंदरगाह है क्या? ये सतन है बंदरगाह तूती कोरीन। एन्नोर, चेन्नई, ये सब कहां के हैं? एन्नोर की क्या विशेषता बताई थी? एन्नोर कंप्यूटर शौचालय। अरे बोलो तो सही। कोचीन केरल में। कोचीन किसमें? केरल में। चेन्नई, राजधानी चेन्नई तो पड़ेगी। बोलो तो सही। तूती, अरे कुर्सी ऐसे याद हो भाई साहब। जब MS धोनी किसका कैप्टन हुआ करता था? रे चेन्नई का कैप्टन हुआ करता था। कौन रहे? MS धोनी। बोलो भाई साहब, जितने दिन कैप्टन रहा उतनी उसकी तूती बोली कि नहीं बोली? अरे बोली कि नहीं बोली? IPL में भाई साहब वो भाई बूढ़े बूढ़े खिलाड़ियों को भी क्या करता था भाई? टीम जीती थी। ये तो कमाल देखा आपने वास्तव में। मानते हो नहीं मानते हो भाई? अगर आदमी भाई साहब नेतृत्व करने की क्षमता अगर हो तो भाई साहब कोई भी चीज पे जीत हासिल
मानते हो कि नहीं मानते हो? और ये MS धोनी ने करके दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया भाई साहब अपनी टीम को। लास्ट ईयर जब वो सबसे बूढ़ी टीम थी फिर भी IPL विजेता बना दी। पता नहीं कितनी IPL ट्रॉफी उठाई उसने। अरे आया ना। अच्छा मुंबई जीतती है, लेकिन मुंबई भाई पैसा भी उतना ही खर्चे। किसकी टीम है? नीता अंबानी की टीम है भैया, पैसे है उनके पास, लेकिन वो लिमिटेड लोग लेना और उनसे टीम को जिताना। ये भाई साहब एक ही आदमी की तूती बोलती थी, वो कौन था? तो याद रखना MS धोनी चेन्नई, और चेन्नई तो याद रहेगा तमिलनाडु, और तो तूती कोरिन जब भी याद आए तो धोनी को याद करना, तूती बोलती थी। वैसे धोनी है कहां का? रांची का। खेलता कहां से था? खेलता कहां से था? CSK चेन्नई से। अरे कौन सी याद रहेगी बात? बोलो तो सही। क्या हुआ? हाँ जी। अब आ जाओ, निम्न बंदरगाहों में से कौन सा भारत की पूर्व तट पर स्थित है? ये तो बंदरगाह पढ़ लिया पढ़ने। अरे बोलो मत, पूछ रहे तो मुझे ये कौन सा तट है और ये पूरी, तो पूरी तट के सारे ही बता सकते हैं। बोलो कौन कौन से? हाँ भाई, चेन्नई वाला हो गया, फिर हाँ तूतीकोरिन तो उधर है। हाँ ठीक है। उसके बाद में विशाखापट्टनम, फिर अरे काकीनाडा छोड़ दिया। काकीनाडा आंध्र नहीं बनी? हाँ भाई काकीनाडा भी तो इधर ही है। फिर उड़ीसा में पारादीप। कौन सा भाई? ये याद रखना, उड़ीसा का कौन सा? पारादीप। ठीक है ना। फिर हल्दिया बंगाल का, और कोलकाता भी था क्या? ये इधर आगे साहब। यस या नो? इधर वाले पर बात हो ही गई थी तो अपने पूछा कोची ना। ये मामगांव कहां का था? गोवा का था क्या? ये नाम है गांव गोवा। कांडला गुजरात का था, सबसे बड़ा प्राकृतिक। तो बच गया कौन सा रे? यस या नो? समुद्र की रानी अच्छा भाई, समुद्र की रानी। हाँ अरब सागर की कर लो, बिल्कुल सही है। अरब सागर की रानी। किसकी रानी? अरब सागर की रानी। यस या नो? चलो भैया शाबाश। आगे चलो। अगला क्वेश्चन, भारत लोहा अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? ये हालांकि समय के साथ ये भी बदलने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका फिर भी इंपॉर्टेंट अगर निकाले तो इनमें बताया जा सकता है। कितने लोग बता सकते हो? अच्छा मुझे ये बताएगा, ये डाकू बताएगा। डाकू निर्यात यानी देना होता है कि लेना? बेचना। अरे निर्यात यानी बेचना देना, और आयात यानी खरीद। तो इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। तो बेच रहा है लोहा भारत, क्या कर रहा है? किसको बेच रहा है? अरे किसको? जापान को भारत क्या करता है भाई? लोहा देता है। यस या नो? बोलो तो सही। अच्छा जापान में एक बहुत ही गजब का PM था जापान का, जिसकी भी क्या हो गई थी भाई? हत्या हो गई थी। क्या नाम था रे? शिंजो आबे। बहुत ही गजब आदमी था भाई शिंजो आबे। राया ना शानो आदमी जो बेचारो। अरे हाया ना शिंजो। मोदी का बहुत अच्छा दोस्त, मोदी का अच्छा दोस्त था भाई शिंजो आबे। कई बार भारत की यात्रा भी इसने कर ली थी शिंजो आबे। यस। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में हट्टी 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 दुर्घटना घटी? बोलो तो सही। हट्टी भैया, हट्टी बताना। हट्टी 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 दुर्घटना घटी बताओ। हट्टी बताओ तो हट्टी कहां पर पड़ेगा? कौन कौन बता सकता है? एक बच्चों ही कह रहे हो भाई साहब हट्टी। अरे हट्टी कहां की? सोने का जब भी जिक्र हो जाए ना तो तुम तो एक ही जगह घुस जाना बस। कर्नाटक। अरे कहां घुस जाना? कर्नाटक घुस जाना। कहां घुस जाना? कर्नाटक घुस जाना। बोलो तो सही। सोना या तो कर्नाटक है और कोई थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश। कहां? दूसरा राज्य। लेकिन मेन कौन सा? कर्नाटक में एक तो कौन सी? कोलार। ये तो सबको पता है। कौन सी मूवी बनी थी रे? KG रा 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 रा। वही तो था। वो नहीं था? रा 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 नहीं था क्या? अच्छा RRR था क्या? अरे भैया हाँ यार, वो तो रा 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 तो RRR में था। फिर उसमें क्या था? अलग ही थी क्या? रोकी भाई है। हाँ भाई झुकेगा। झुकेगा नहीं कहता उसमें था क्या? हाँ ठीक है करिए। वो पुष्पा समझकर फ्लावर समझा है क्या?
पुष्पा समझकर फ्लावर समझाया क्या? हाय मैं, ठीक है कि नहीं? झुकेगा नहीं, वो तो उसका था, पुष्पा का डायलॉग था। रोकी का तो अलग ही था, कोई झुका दिया कैसे? अच्छा, निर्माता पे केस। हाँ, तो ये अमित शाह ये झुका सकता है किसी को भी? ये भाई साहब इनके खिलाफ कोई भी आ जाए झुका देंगे। अभी तो इनका इतना परचम लहरा रहा है, ठीक है कि नहीं है? अरे बोलो, ठीक है कि नहीं है? अभी मैं आपको छोटी सी बात हूं, अभी मैं कोचिंग मैं आज विजिट करके आया हूं, जो हमारे नियर ही है, ठीक है नहीं? आज विजिट करके आया हूं। ऐसे इसमें टावर बना रखे हैं, ये 3 तो बने नहीं, ये तो कि अगली गवर्नमेंट बना लेगी। ये जो जगह छोड़ दी, यहां के कुछ और बनेगा, मतलब ये एक कॉलोनी बसी हुई है पहले की, ये गेट है, यहाँ ये दुकानें निकाल दी, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए इन्होंने। यहां मुझे हंसी और किसी बात में नहीं आई। मैंने जानकारी साहब कितने बच्चों की जगह है, तो उन्होंने कहा साहब 80,000। कितनी जगह? बोलो तो सही भाई साहब, 80,000 बच्चे इस जगह आ सकते हैं क्या? 80,000 कितनी कल्पनीय जगह होती है। आप एक कॉलेज में कई बार एग्जाम देने जाते हो नहीं जाते हो कॉलेजों में? रहा ना, एक गांव में कॉलेज होती है बीएड का या कोई पटवारी का कोई एग्जाम होता है, उस दिन भी चक्का जाम हो जाता है क्या वहां कॉलेज में? जब छुट्टी होती है एक साथ, रहा ना, तो भाई साहब एक साथ तो जाम ही, जो गांव में खेतों में। अच्छा, इसके सामने एक रोड है क्या? रोड है ये? अच्छा, ये आम रोड है या सिर्फ कोचिंग के लिए बनी है? आम रोड। अगर सुबह 10,000 बच्चे भी अगर व्हीकल लेके आते हैं, क्या ये रोड झेल सकती है कि एक टाइम? भाई कोचिंग तो सिर्फ लगभग एक टाइम ही चलती है। अरे बोलो तो सही, क्या 12 बजे छूटेगी? क्या 10,000 भी झेल सकती है गए? अच्छा, इसका एक ही गेट है, क्या 10,000 बच्चे एक साथ बढ़ जाएंगे क्या? बोलो तो सही। तो भी अच्छा चलो, ये तो ठीक है, मुझे हंसी वाली बात तो बताई थी मैंने। इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट में यहां एक वॉलीबॉल का और एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बना के दिखाया है। मैं सोच रहा हूं 80,000 बच्चे आ जाए इसमें, तो इनमें खेलेगा कौन? अरे ये बताओ, मतलब कि अपने गांव में, अपने घर में जो चौक होता है ना, उतना चौक तो है ही नहीं। मुझे ये लग रहा है इनकी जो टीम बनेगी, मैं सोच रहा था बैठा बैठा इनकी टीम कैसे बनेगी, नहीं भाई। अच्छा, कॉलेज में एक ग्राउंड होता तो कॉलेज पूरी क्या होती है? एक ही होती है। यहां तो अगर कोचिंग आ गई, 50 कोचिंग भी आ गई, तो कितने कोचिंगों के बच्चे हैं? वो खेल लेंगे क्या भाई? अरे बैठने की जगह ही नहीं है उसमें, ठीक है कि नहीं है? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, चले कि नहीं चले वो बात की बात है, लेकिन ये प्रोजेक्ट देख के इसमें मैं इतनी मुझे लगा कि यार ये कैसे ही सोच है, क्या सोच के लेके बढ़ाया है, ऐसा है कि नहीं है भाई? अरे यश यादव, यानी मैं कीमत बता दूं आपको, 300 बच्चे, कितने बच्चे? 300 बच्चों की बिठाने की जगह के लिए कम से कम कितना? 1.5 करोड़। कितना रे? 1.5 करोड़ रुपए लगे सर। कितने रुपए? अब मुझे नहीं लगता यार ये सरकार क्या सोच के बेच रही है इसको, कौन सोच के क्या लेगा सर? जो आदमी 300 बच्चे पढ़ाए, वो 1.5 करोड़ कितने दिन में कमाए रहे? अरे 1.5 करोड़ का ब्याज देखो तुम तो एक बार, यस या नो? लेकिन बिका नहीं, तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? सबके लिए खोल दिया कि कोई भी आओ, कोई भी लो। अब जिसके पास पैसे इतने पड़े हैं कि चलो लगा देते हैं, दिखा जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट देख के आया था, तो ये मुझे विचारणीय विषय, आपको भी लगा गए कि यहां खेलेगा कौन? ये बड़ा बड़ा विचारणीय विषय लगा कि यार यहां कौन सी टीम खेलेगी। हाँ, मैं सोच रहा हमारे नियर ही अपनी खेलाएंगे। चलो भैया, ये समझ में आ गया क्या? कि उसने हट्टी, तो हट्टी भी कहां है बताओ? कर्नाटक में। तो हट्टी और कोलार दोनों क्या है भाई? अरे बोलो तो सही। अरे हाया ना, तो वो केजीएफ वाले हीरो की हट गई, तभी तो भाई साहब सोने वाले जो थे ना, उनकी सबको अरे क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया था ना। उसकी क्या हुई थी? हट गई थी। हाँ, तो कोलार और हट्टी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से देख, थार एक्सप्रेस कहां जाती है? वो तो भाई सिंपल, थार एक्सप्रेस, थार आता ही, थार दिमाग में आता ही, बोलो कहीं दिमाग में होगो? हाँ, अपना लो राजस्थान। अरे बोलो सही।
और आप तो था थार में, और राजस्थान में ट्रेन थी कुंडी, अरे कुंडन जासी राजस्थान में खट्याऊ शुरू हो जरा उदयपुर, अरे खट्याऊ से उदयपुर, और बठिनखट जाए जे कराची, अरे कहां जाती है कराची। तो ये उदयपुर से कराची ट्रेन जाती है, इसको मन कहते हैं थार भारत और पाकिस्तान। तो उदयपुर और कराची लिखने के बाद में ये भी लिखना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान, बता दोगे ना, तो भारत और पाकिस्तान, बोलो सही। जब इन दोनों में कहीं अपने कोई मामला हो जाता है तो ये कई बार बंद भी। अच्छा एक और चलती है यहां से, ये अपना क्या है, पंजाब है क्या, यहां बाघा बॉर्डर है, ये देखो ये भारत की बाउंड्री, ये पंजाब की बाउंड्री, इनके बीच में क्या है, बॉर्डर, जिसका क्या नाम है, वाघा बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, बोलो सही। तो यहां भी एक ट्रेन जाती है क्या, कौन सी ट्रेन, समझौता एक्सप्रेस। कौन सी रे, समझौता एक्सप्रेस, बोलो तो सही। तो वो भी भारत और किसके बीच में रे, पाकिस्तान के बीच में। और दो ट्रेनें चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कौन कौन सी, वाघा बॉर्डर और समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। बाघा बॉर्डर होती हुई जाती है, वो कहां होती हुई, बाघा बॉर्डर होती जाती है, कौन सी, समझौता। अच्छा इधर अपना एक और पाकिस्तान का ही भाई था पहले, ये कौन सा देश रहे, यहां भी ट्रेन जाती है क्या, कौन सी, मैत्री, अरे कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस कहां जाती है, शेख मोदी जी की साथ तो कार्यक्रम लो भाई, अरे की साथ तो कार्यक्रम लो, मित्रता कर लो, शेख हसीना के साथ कार्यक्रम लो, मित्रता। मोदी तेज आदमी से कोई छोटी मोटी चीज छोड़ जाए, तो एक ही साथ तो मित्रता। तो मैत्री ट्रेन किधर चलती है, बांग्लादेश में चलती है, यस या नो। और समझौता और थार एक्सप्रेस किसके साथ, पाकिस्तान के साथ जाती है, यस बोलो। चीन वाला क्या चलाई खुद, चीन वाला में कोई पीएम छोड़ा बस चला चीन के साथ, और तो कोई नहीं चल जाए, कौन ट्रेन आ गई। ठीक है भैया, अरे समझ में आ गई क्या बात। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं देखो, ठीक है भैया देखते हैं फिर। हाँ जी आ जाओ साहब, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो रेलवे की बात कल ही की थी पढ़ने, अब रेलवे मंडल किसमें है सर्वाधिक, एक ऐसा नगर है जिसमें 2 रेलवे मंडल है, मुंबई। कौन से मेरे, आंसर आ गया मुंबई। कौन सा, मुंबई जो है उसमें कितने मंडल है, 2 रेलवे मंडल है, यस या नो। तो सर्वाधिक रेलवे मंडल मुंबई हो गया, बता दोगे, चलो भैया ठीक है आगे चलो। निम्न में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, अब कौन सा है जिसमें रेलवे स्टेशन नहीं है, बोलो तो सही। तो बताओ हिमाचल में पुनिंग, नागालैंड में, जम्मू में, सिक्किम। तो आप कहते हो कटे कौन है, सिक्किम, बोलो तो सही। ओ सिक्किमिया है भाई, रहाया ना, और ट्रैक बना वो मुश्किल काम है, रहाया ना। बताओ क्या, कल इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, कितने लोगों को याद है, क्या ट्रिक बताई थी सिक्के में, दर्रों की बताई थी मैं, दर्रों की। कौन है, अरे भूल गया क्या, नाथू। नाथू ने 3 वालों को क्या कर दिया भाई, लेप दिया, बोलो तो सही। तो नाथुला, लेपला, बोलो तो सही। और कौन सा नृत्य करके, मारूनी नृत्य, अरे कौन सा नृत्य, मारूनी नृत्य करके दिखाया, और उनको मारूनी नृत्य करके चेप दिया, किसको, चीन वालों को। तो नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा और मारूनी नृत्य कहां से है, सिक्किम से। कहां से है, सिक्किम से, बोलो तो सही। तीस्ता नदी कहां निकलती है, तीस्ता, तीस्ता परियोजना भी है सिक्किम में, कहां है, सिक्किम में, ठीक है कि नहीं भाई। अरे बोलो, भूला मत करो। हाँ जी चलो देखो, इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं आपको मैं। देखें, काम की चीज देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो कौन सा, सबसे पहले तो अपने बांध देख लेते हैं। कौन सा, जल विद्युत। अरे जल विद्युत से चलेगा ना टरबाइन, बोलो तो सही। अभी बात की थी अपन ने बोकारो,
इनकी बातें की थी, तो वो कौन सा था रे? वो ताप विद्युत था। कौन सा? कोयले वाला। अरे कौन सा था? अरे नहीं की थी क्या? रानीगंज बताई तो थी उस समय, बोकारो और अरे वो तो कोयले की जगह थी। मैं तो ताप विद्युत सेंटर पूछ रहा हूं तुम्हें, नहीं बताए? हाँ कोरबा। कोरबा कहाँ? अरे कोरबा छत्तीसगढ़ का। और सिक्का उकाई और भिलाई। कोरबा भिलाई बताया था ना छत्तीसगढ़ के। तो वो ताप ही विद्युत संयंत्र लगे हुए थे। अब बात किसकी करें? जल विद्युत की। तो जल विद्युत में एक तो है टिहरी। टिहरी नाम आते ही काम हो गया क्या? टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी। कल ही मिलाया था क्या? याद है क्या वो ट्रिक? बता सकते हो सारे? बताओ दे। सबसे पहले जो प्रयाग बना था, शाबाश। अब विष्णु भगवान किनके जन्मे रहे? दूसरा नंद प्रयाग। अच्छा, नंद बन प्रयाग बने बाद कृष्ण जी ने किसको जन्माया रहे? किसको समझाया? कर्ण को। कर्ण से कहा कि तू किनका है? पांडवों का। कर्ण से कहा तू किनका है? तो पिंडारी। कौन सी? पिंडारी। और फिर नंद से नंदाकिनी हो गया क्या? फिर भाई साहब कर्ण माना क्या? तो भाई साहब कृष्ण जी को क्या आ गया? तो रुद्र, यानी रुद्र प्रयाग। बोलो तो सही। अच्छा, रुद्र क्या हुआ? मनु आ क्या? तो मंदाकिनी। बोलो तो सही। और फिर भाई साहब रुद्र ने उन्हें कौन सा रूप दिखाया? देव प्रयाग। जहां के कौन मिल गई? भागीरथी। कौन मिल गई? और यही भागीरथी जो है, इसी पे एक बांध है जिसका है टिहरी बांध। कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां। विश्व का कौन सा है? 5वां बांध है। बोलो तो सही। अरे आया ना, वो आया था ना बद्रीनाथ में। किस में रे? बद्रीनाथ में क्या गया था बताओ? बादल फटने से। बोलो सही। उस समय जो पानी आके वो किस बांध में रुका था? टिहरी बांध। वरना तो दिल्ली पिल्ली पूरे सब गायब हो जाते। यस या नो? तो वही टिहरी बांध है। अच्छा, टिहरी बांध ये तो खेले यहीं पड़ा पर गया है पूरा। चलो ऊपर तो जाएगा नहीं यार, दोबारा देख लेते हैं पड़े क्या है। हाँ भैया, टिहरी के बाद में बता दूं ये तो भाखड़ा नांगल। बता सकते हो? भाखड़ा नांगल सब जानते हो क्या? भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। कौन सा बांध रहे? गुरुत्वीय बांध। बोलो तो सही। कहां पड़ता रहे? हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पे। एचपी में पड़ता है क्या? पानी हरियाणा और पंजाब और राजस्थान से मिलता है। बोलो तो सही। अरे हाया ना, बोलो तो सही। अब भाई इडुक्की। इडुक्की कहां रे? अरे केरल में। अरे कहा? केरल में। अरे केरल में एक मंदिर में महिलाएं नहीं जा पाती। बोलो कौन से मंदिर में? सबरी। अरे किसका? सबरी माता का मंदिर है क्या? तो वहां सबरी माता में मंदिर का महिला चलेगी तो क्या लग जाएगी? डुक्की लग जाएगी। अरे कहा क्या लगेगा? डुक्का लगेगा। कौन से मंदिर में जाओगी तो इडुक्की कहाँ है? याद रहेगा क्या? सबरी माता के मंदिर में जाओ तो क्या लगेगा? डुक मारते ना, डुक्की लगी। तो ये डुक्की कहाँ है? केरल। बोलो याद रहेगा। ठीक है भाई। कौन से अभ्यारण्य में है सबरी माता का मंदिर? पेरियार में। किसमें है? पेरियार। तो सबदी कहाँ का पेटेंट है? पेटेंट है क्या? हाँ भाई। इसके बाद में मैं बात करूं सरदार सरोवर, तो ये भाई किसके पेटेंट है? सरदार। सरदार कौन है? पटेल जी, लोहा पुरुष। अरे सही है क्या? तो सरदार सरोवर जो था बाद ये कहाँ है? गुजरात में। कहा बेटा? गुजरात में है। यस या नो? अब तीस्ता अभी बताया था। तीस्ता बोलो। सिक्किम। तीस्ता कहाँ है? सिक्किम में है। तीस्ता और बांग्लादेश और भारत के बीच में इसका क्या है? भी है। ठीक है कि नहीं? तीस्ता। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हाँ भाई कोयना, ये बताओ। देखिए कोयना महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही। अरे कहाँ है? कोयना। अरे क्या? अरे कोयना महाराष्ट्र। माई तो है जो कहती है कोई ना। सब ठीक है? अरे कौन कहती है? माँ क्या कहती है?
कोई ना टेंशन ना ले। मम्मी नौकरी नहीं लग रहा बेटा, कोई ना, अगली बार थारो ही नंबर है, कोई ना लागे रे तू। अरे है ना, तो कोई ना कहा है बताओ, महाराष्ट्र में। याद रहेगी क्या? कोई ना याद रहेगा। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कहां पर है भाई? शिव समुद्र में, शिव समुद्र में है कर्नाटक में, कर्नाटक। अरे बोलो किस नदी पे है? अरे शिव समुद्र किस पे है? कावेरी पे। अरे कौन सी पे है? कावेरी। और कोई ना नदी पे ही था, बोलो सही। वो बाकड़ा नंगल में था, और इडुक्की पेरियार में था, सरदार सरोवर नर्मदा पे। ठीक है भाई, ये याद है आपको। अब ये सब शिव समुद्र में हो गया। थीन कौन सा रे? अरे थीन, अरे कौन है? थीन, बोलो तो सही। अरे है ना, अरे बोलो तो सही। हाँ थीन है रावी पे। कौन सी पर है? रावी। कहां पर है? पंजाब। अरे थीन कहाँ है? थीन जो प्रोजेक्ट लगा है ना थीन, वो रावी नदी पे विद्युत, जल विद्युत है भाई। ये कहां पर है? पंजाब पे थीन। ठीक है। मचकुंड, अरे बोलो मचकुंड कहाँ है? बोलो तो कुंड, उड़ीसा। अरे कहाँ है? उड़ीसा। कौन सी नदी पे? मचकुंड नदी पे। मचकुंड नदी भी कहाँ है? देखो मचकुंड डैसे, अरे डे से उड़ीसा हो गया ना, मचकुंड उड़ीसा। ठीक है, ये डे मिला दो साहब, उड़ीसा। ठीक है नहीं है भाई? कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है कि नहीं है? मचकुंड कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हाँ भाई देखो ऐसे याद रखना, मचकुंड ऐसे भूल जाओ तो आप। और हीरा कुंड, अब हीरा कुंड तो याद है क्या? कुंड से कौन सा कुंड याद रहेगा? बोलो हाया ना। हीरा कुंड पे कौन सा बांध है? हीरा कुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे। किस नदी पे? जो उड़ीसा की क्या कहलाती है रे? तो सबसे लंबा है क्या? हीराकुंड। तो हीराकुंड जो परियोजना ना, हीराकुंड बांध पे भी जल विद्युत परियोजना है। तो हीराकुंड और मचकुंड तो याद रहेंगे दोनों, हीराकुंड और मचकुंड। याद रहेगा क्या? अब भाई ये याद रखना, नाथ जाकरी कौन सा? बता दो ये नाथ जाकरी कहां है? नाथ जाकरी देखो, ये अपन ने सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया था हिमाचल में। कौन सा रे? भाखड़ा। अरे कौन सा? भाखड़ा नांगल। अरे बोलो सही। कौन सी नदी पे? सतलज पे। यही कौन सी है भाई? नाथ जाकरी जल विद्युत परियोजना है भाई, इसी पे नाथ जाकरी। कौन सी रे? नाथ जाकरी। ये इंपोर्टेंट है, सतलज नदी पे है। कहां पर है? सतलज नदी पे। कौन सा? नाथ जाकरी। अब ओंकारेश्वर नर्मदा पे। कौन सा भाई? ओंकारेश्वर। ठीक है नहीं है? ओंकारेश्वर थोड़ी है वो तो झरना बता रहे हो तुम। ये जल विद्युत परियोजना है भाई ओंकारेश्वर। और मेटूर बांध, मेटूर बांध कहां है बताओ? कावेरी पे है क्या? अरे मेटूर तमिलनाडु में है। अरे मेटूर कहां है? तमिलनाडु। अरे मेटूर कहां है? तमिलनाडु में। मेटूर कहां है? तमिलनाडु में। यस या नो? तो ये सारी परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं हैं? हाँ भाई, जल विद्युत परियोजना कह लो, चाहे डैम परियोजना कह लो। डैम भी याद हो गए क्या? और जल विद्युत परियोजना भी याद हो। यस या नो? क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो गए? चलो तो अपना, हाँ भाई ओनली 11 ही करवाए। ठीक है नहीं है? तो यहां तक याद हो गई चीजें। तो अपने आज कोयले की बातें कर ली। यस या नो? और ताप विद्युत संयंत्र देख लिए, और जल विद्युत संयंत्र देख लिए। बोलो तो सही। और एक अगला बिंदु देखें तो अगला कौन सा देंगे? परमाणु संयंत्र देख लेंगे। कौन सा देख लेंगे? परमाणु संयंत्र देख लेंगे। देखो देखे अगला क्वेश्चन, देखो जल्दी से देखे। हाँ भाई ये तो रेलवे से रोड से आ गया। हाँ भाई सरल चतुष्कोण यानी चतुर्भुज। अरे चतुर्भुज बनाया हुआ है क्या? यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं। बोलो बोलो दिल्ली, बोलो मुंबई, अरे आया ना? बोलो चेन्नई, अरे आया ना? अरे यस या नो? ये भी इंपोर्टेंट बिंदु है, लेकिन इसकी बात भी अपन करेंगे। कितना टाइम हो गया अपने बताओ मुझे? हो गया क्लास का खत्म? हाँ भाई
तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसकी भी 7-8 बातें अपन को लिखनी है। ये कौन सा NH है, ये कौन सा NH है, इसको कौन सा NH कहते हैं, ये कौन सा NH है, बोलो हाया ना। ये कितने राज्य हैं इसमें, इनकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कितनी है, कौन कौन से राज्य, कौन कौन से मुख्य शहर है। मैं कह दूं बेंगलोर कौन से NH में पड़ता है, या मुंबई से कोलकाता चेन्नई के बीच में निम्न में से कौन सा शहर है, तो आप कहोगे कौन सा, बेंगलोर। अरे बोलो सही, रहाया ना। तो इसकी बात भी करेंगे। तो अपने यहां इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, आप क्या कह दोगे बताओ। 4 भारतीय महानगर शहर जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है चतुष्कोण, स्वर्णिम चतुष्कोण योजना। यस या नो, बोलो सही है, पक्की बात। चलो बाकी बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो और आपको लगता है कि इस तरह से हम जब 1500 क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग अपना पूरा मैटर कवर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और तो अपनी भाषा में ट्रिक बनाना सीखिए, अपनी भाषा में जोड़ना सीखिए। कौन क्या सोच रहा है ये मैटर नहीं करता, हम चीजों को अपनी लैंग्वेज में कितना अच्छा जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड लक दोस्तों।